आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में एक फायर हुआ था जिससे एक युवक जख्मी भी हुआ, लेकिन जिस पर गोली चलाने का इल्ज़ाम लगा, गोली उसने नहीं चलाई थी। फिर 6 में से किसने चलाई, इस चौंकाने वाले राज की जानकारी देंगे। दिखाएंगे कि किस तरह मानसून की झमाझम बारिश से थोड़ी देर में सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। साइबर थाने की पुलिस ने एक बड़ा गुड वर्क किया है। खतरनाक साइबर ठगों के चंगुल से 37 लाख रुपए छीन लाई है, जो सेना के नायब सूबेदार समेत 3 लोगों से ऑनलाइन ठगे गए थे। कार से ट्रकों का डीजल चुराने वाले पुलिस के हाथ आ गए हैं। एक पौष कॉलोनी में व्हाट्सएप स्टेटस पर बड़ा बवंडर हुआ है। हादसों में एक महिला समेत 3 की जान गई। नेताजी के स्वागत पर क्यों स्टूडेंट त्योरियां चढ़ा रहे हैं? कह रहे हैं कि स्वागत के लिए रोड शो ने उनका फ्यूचर दांव पर लगा दिया है। वो नेता कौन है, जानिएगा। ठिरिया निजाबाद खान में सऊदी अरब दुबई से 2 जनाजे आए हैं। ये किन के हैं, जानकारी देंगे। एसपी सिटी रात में थाना सीबीगंज क्यों पहुंचे, ये भी बताएंगे। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। गोली चलने और खतरनाक साजिश का पर्दाफाश। थाना अलीगंज पुलिस ने एक ऐसी वारदात का राजफाश किया है जो चौंकाने वाली है। भारत के झाले पर गोली चली थी और वो हर्ष नाम के युवक के कांधे में लगी थी, जिसका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उसे गोली मीरगंज में मोहल्ला शेखुपुरा में रहने वाले देवेश गंगवार ने मारी थी। ये तहरीर थाने पर दी गई, लेकिन पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो कुछ और निकला। बकौल पुलिस, देवेश गंगवार और आकाश गंगवार के बीच गुरुग्राम के एक क्लब में 20,000 रुपए के बिल को लेकर विवाद हुआ था। इस संबंध में देवेश ने थाना DLF सेक्टर 29 में शिकायत भी दर्ज कराई थी। बाद में उसे मीरगंज के सिंधौली चौराहे पर भी ये कहकर धमकाया गया कि झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। इस बीच भारत के झाले पर अवैध तमंचा चेक करते वक्त विपिन से गोली चल गई, जो हर्ष के कांधे में लगी। तब देवेश को फंसाने के लिए पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस ने इस मामले में विपिन निवासी ग्राम नौगमा थाना फतेहगंज पश्चिमी, कप्तान सचिन धर्मेंद्र निवासीगण ग्राम बिचरा लाल किशनपुर थाना अलीगंज, भारत निवासी ग्राम धनौती थाना अलीगंज और उदयवीर निवासी ग्राम पीपास थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे 315 बोर और 12 बोर के तमंचे, कारतूस और खोखा भी बरामद हो गया, जिससे हर्ष के कांधे में गोली लगी थी। थाना प्रभारी जगत सिंह ने बताया कि सभी 6 अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सिटी स्टेशन से सुभाष नगर तक जल भराव। दोपहर के वक्त अचानक काली घटाएं छाई और झमाझम बारिश होने लगी। इतना पानी बरसा कि तपिश काफूर हो गई, लेकिन इसके बाद शहर के बहुत से इलाके तालाब में तब्दील हो गए। सिटी स्टेशन के सामने एक रोड ऊंचा हो गया। डिवाइडर के दूसरी तरफ रोड नीचा होने से वहां आज बहुत ज्यादा पानी भरा, इतना कि बारिश रुकने के बाद वहां जाम लग गया। पानी दुकानों तक में घुस गया। इससे आगे टक्कर की पुलिया से दरगाह हजरत की तरफ जाने वाला रास्ता भी छोटी नदी दिखाई दिया। दोपहिया वाहनों के साथ कारें भी फंस गईं। यही हाल सुभाष नगर पुलिया और अंदर कॉलोनियों का भी रहा। आइए आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। तौसीफ, हाँ वो गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी। अब वो यहाँ पे जो है इतना पानी आया था, यहाँ तक का रोड डागा, आगे तक डागा नहीं है, तो इसी चक्कर में जो है सब पानी गाड़ी के अंदर गया। आप यहीं पे रहते हैं? जी जी, मैं यहीं पीछे रहता हूँ। बहुत पुरानी समस्या आई है। जो काम यहाँ तक हुआ, बस आधा रोड छोड़ दिया, बस यहाँ तक हुआ है, इसके आगे नहीं हुआ। हाँ, तो इसी चक्कर में तो पानी आया ना, पूरा गड्ढा हो गया और ये ऊंचा हो गया। आपको तो लगता है नाली की सफाई वगैरह? ना, नाली की तो फिलहाल सफाई होती हैं, ऐसा तो नहीं है। जो चीज़ है वो चीज़ होती है, बस दिक्कत ये है, बस ये रोड पड़ जाता ना तो पानी जो है सब उसमें हो जाता। गाड़ी के अंदर आप देखो ना, ये यहाँ से तो आधा पानी निकाला सब, पूरी गाड़ी में भर गया था। हाँ, सीटों तक पानी था, सीटों तक पानी, हाँ सीटों तक पानी था। तो गाड़ी मतलब स्टार्ट? हाँ, स्टार्ट तो हो गई, फिलहाल अभी करेंगे नहीं पर स्टार्ट जब तक पानी पूरा सूखने जाएगा। मोनिस नाम है मेरा। आला हजरत में गए थे, सामान खरीदा था, वहाँ से जब आए तो पानी बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। उनसे पूछा तो कि पानी बहुत ज़्यादा चला है। अब देखा, डिग्गी खोल के देखा तो मतलब पानी यहाँ तक पूरा भरा पड़ा है। पूरी पानी गाड़ी में पानी है। सामान में और भी था, वो भी भीज गया सारा। बिलासपुर से आए हम।
नहीं हमें नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो गाड़ी हम पीछे ही खड़ी करके आते भाई। और भी सामान रखा था अंदर, सब भेज गया हमारा। और भी डॉक्यूमेंट रखे थे वो भी सब खराब हो गए। हम नमाज़ पढ़ रहे थे वहाँ आला हज़रत में, तो 1.5-2 घंटे बारिश पड़ी लगातार। सऊदी अरब और दुबई से पहुंचे 2 जनाजे। ठिरिया निजात खां में जब 2 NRI के जनाजे लंबे इंतजार के बाद पहुंचे तो घर वाले सिसक उठे। इनमें एक जनाजा इश्तियाक खान 58 साल का था, जो सऊदी अरब में करीब 28 साल से थे। वहां हार्ट अटैक के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया था। घर वालों की ख्वाहिश थी कि उन्हें अपने कस्बे में ही मिट्टी मिले। दूसरा जनाजा 25 साल के जुबैर का दुबई से आया था। घर वालों ने बताया कि वहाँ निमोनिया के बाद मौत हो गई थी। 2 साल पहले ही जुबैर के वालिद का भी इंतकाल हो चुका है। अब जब उसका जनाजा आया तो माँ, भाई और दूसरे रिश्तेदार तड़प उठे। यहाँ भीड़ इकट्ठा थी, सभी ने सब्र दिलाया। दोनों जनाजों को शाम में ही कब्रिस्तान ले जाकर सुपुर्द खाक कर दिया गया। पौष कॉलोनी में व्हाट्सएप स्टेटस पर फूटे सिर। थाना बारादरी के इलाके की एक पौष कॉलोनी में व्हाट्सएप पर सीनियर एडवोकेट की पत्नी का पड़ोस में रहने वाले शख्स ने आपत्तिजनक टिप्पणी वाला स्टेटस लगा लिया। उनकी पत्नी भी एडवोकेट हैं। जब उन्होंने मामला जानकारी में आने के बाद पति के साथ जाकर शिकायत की तो बातचीत के दौरान लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया गया। रॉड लगने से महिला एडवोकेट का सिर फूट गया। इल्जाम है कि धारदार हथियारों से भी प्रहार किया। शोर शराबे के बाद दंपति को बचाया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने दोनों का मेडिकल कराया और मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बारे में एएसपी CO 3 शिवम आशुतोष ने क्या जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। कल दिनांक 2 जुलाई 2026 को थाना बारादरी पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादी द्वारा ये बताया गया प्रतिवादी द्वारा व्हाट्सएप पर उनकी पत्नी के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिस कारण विवाद पैदा हो गया है। विवाद के क्रम में प्रतिवादी द्वारा वादी और उनकी पत्नी को डंडे से मारा गया, जिसमें उन्हें साधारण चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम द्वारा दोनों ही घायलों का मेडिकल कराया गया और प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग संख्या 869/26 थाना बारादरी पर पंजीकृत की गई है। अन्य आरोपों की पुष्टि हेतु मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने वापस दिला दिए ठगी के 37 लाख। साइबर क्राइम थाने ने गुड वर्क किया है। वो रकम जो साइबर ठग मुख्तलिफ खातों में ट्रांसफर कर चुके थे, उसे न सिर्फ होल्ड कराया बल्कि जिनसे ठगी गई थी उनके खातों में वापस करा दी गई है। रकम भी थोड़ी नहीं बल्कि 37 लाख रुपए हैं। ऐसा SSP अनुराग आर्य के निर्देश पर SP क्राइम की अगुवाई में किया गया। 3 ऐसे मामले थे जिनमें ये बड़ी रकम साइबर ठगों के चंगल में चली गई थी। सिटी स्टेशन पर माल गोदाम के सामने मोहन स्टील वर्क से प्रोपराइटर गौरव शर्मा ने NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी कि व्हाट्सएप पर गैस कनेक्शन रिन्यूअल का लिंक भेजकर मोबाइल हैक कर लिया गया। कई ट्रांजैक्शन के जरिए 11,90,921 रुपए खाते से उड़ा दिए थे। ऐसे ही भारतीय सेना में नायब सूबेदार प्रदीप सिंह कंडारी ने साइबर क्राइम थाने में तहरीर दी। बताया कि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। 1 माह की ट्रेनिंग के लिए बरेली आए हुए हैं। उनका भी फ़ोन हैक करके सहेली खाते से 5,11,074 रुपये निकाल लिए गए। सबसे बड़ी रकम 17 लाख रुपए महानगर कॉलोनी में उत्सव पार्ट के रहने वाले राजेश कुमार की निकाली गई थी। इन तीनों मामलों में साइबर थाने की पुलिस ने बैंक से लेकर वित्तीय संस्थानों तक तेजी के साथ दौड़ धूप की। रकम को होल्ड कराने और पूरी की पूरी खातों में वापस दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली। इतना होने के बाद साइबर ठगों का शिकार बने लोगों के चेहरे खिल उठे। उनकी जुबान से पुलिस की नी प्रशंसा के शब्द जारी होने लगे। फरीदपुर टोल प्लाजा के पास ट्रक में घुसा कैंटर। तड़के फरीदपुर टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार कैंटर आगे चल रहे ट्रक में जा घुसा। हादसे के बाद जोर के धमाके जैसी आवाज़ हुई। हाईवे पर दूसरे तमाम वाहनों ने ब्रेक लिए। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। गंभीर रूप से घायल कैंटर चालक को इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वो थाना फतेहगंज पूर्वी कस्बे के रहने वाले थे। पुलिस ने राजकुमार 55 साल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जिला अस्पताल में मृतक के बेटे रविपाल ने बताया कि उनके पिता फरीदपुर से परचून का सामान लेकर बरेली होते हुए हल्द्वानी जा रहे थे। इसी दौरान फरीदपुर टोल प्लाजा के पास आगे चल रहे वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दिए। आरोप लगाया कि जब उन्हें इलाज के लिए लाया गया तो डॉक्टरों और कर्मचारियों ने लापरवाही बरती। रविपाल कहाँ रहते हैं? फतेहगंज पूर्वी। क्या घटना हुई थी? हमारे पिताजी गाड़ी परचून लोड करके बरेली से हरदोई जा रहे थे। टोल के पास एक गाड़ी अचानक इमरजेंसी ब्रेक लेती है, उसके बाद पीछे से इनकी गाड़ी उसमें टच हो जाती है। टच होने के बाद इनके काफ़ी चोट आती है, दोनों पैर टूट जाते हैं। आगे वाली गाड़ी फरार हो जाती है। कब की घटना है? सर आज लगभग रात 2 बजे। कौन सी गाड़ी थी? आयसर की DC। किस चीज़ से टकराई थी? आगे एक गाड़ी थी DCM, आगे तो पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, उसमें इमरजेंसी ब्रेक मारे तो पीछे से उसमें टच हो गए। कितने लोग सवार होंगे टेंट में? ये तो अकेले थे। कहाँ की घटना है? फरीदपुर टोल के। मुझे तो यहाँ कुछ नहीं लग रहा उनमें। यहाँ कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। सर हम 4 बजे आ गए। लापरवाही इन लोगों की सबकी है।
स्कूल चलो अभियान का ऐसे किया आगाज। प्रत्येक बच्चे को स्कूल से जोड़ने के लिए कंपोजिट विद्यालय जसोली में स्कूल चलो अभियान का आगाज किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, नवाबगंज विधायक डॉक्टर MP आर्य और DM अविनाश सिंह ने पब्लिक से अपील की कि अपने आसपास के बच्चे बच्चियों को स्कूल भेजने में सहयोग करें, उनका भविष्य उज्ज्वल बनाने में बहुमूल्य सहयोग दें। कोई भी पात्र बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, ये हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अभिभावकगण बच्चों को ड्रेस और जूते मोजों का पैसा अन्यत्र व्यय न करें, उनका उपयोग बच्चों के लिए ही करें। DM ने कहा कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में स्कूल चलो अभियान की रैली का आयोजन करें। BSA डॉक्टर विनीता गंगवार ने बताया कि इस समय जनपद में रोको टोको स्कूल भेजो अभियान संचालित है। अगर स्कूल जाने वाली उम्र का कोई बच्चा पाया जाता है तो उसे विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों से बात की जा रही है। रात अचानक सीबीगंज थाने पहुंचे SP सिटी मानुष पारिक पुलिस के कामकाज का तरीका जानने के लिए अचानक सीबीगंज थाने पहुंचे। सबसे पहले जन सुनवाई का जायजा लिया, देखा कि फरियादियों की फरियाद के समाधान को लेकर क्या रुख अपनाया जा रहा है। महिला अपराध के बारे में जानकारी ली, लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की, विवेचक के स्तर से क्या किया गया है ये भी जाना। विभिन्न रजिस्टरों के रखरखाव में लापरवाही पर पुलिसकर्मियों का जवाब तलब किया। हवालात, कंप्यूटर कक्ष और महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी समेत पूरे स्टाफ को लंबित मामलों में समयबद्ध निस्तारण, अनुशासन, जवाबदेही और रिकॉर्ड को अपडेट रखने की हिदायत दी। तेज रफ्तार कार की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। थाना भुदा के सिंघाई मुरावान में रहने वाले 62 साल के डोरीलाल बाइक से केसरपुरा बाजार जा रहे थे। इसी दौरान बिलूबार स्कूल के पास एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। डोरीलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी मौके पर ही मौत हो जाने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब हादसे को अंजाम देकर भागने वाली कार और उसके चालक के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। पकड़े गए कार से वाहनों का डीजल चुराने वाले। हाफिजगंज थाने की पुलिस ने हाईवे पर खड़ी गाड़ियों से डीजल चोरी करने वालों को पकड़ा है। पुलिस को उनके बारे में मुखबिर से सूचना मिली कि राजघाट से नौवा नगला जाने वाले रास्ते पर पंडरी प्रेमपुर मुरावपुर की पुलिया के पास हुंडई की वर्ना कार में कुछ संदिग्ध लोग बैठे हैं। पुलिस ने सूचना को गंभीरता से लेते हुए वहां पहुंचकर घेराबंदी की, चारों को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि उनके कब्जे से 160 लीटर डीजल, 315 बोर का अवैध तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। इनके नाम श्याम मिश्रा निवासी ग्राम मुड़िया हुलास थाना बड़खेड़ा जनपद पीलीभीत, अनुराग कश्यप निवासी ग्राम भतपुरा थाना कियोलड़िया, राजेश कुमार निवासी ग्राम नवा नगला थाना हाफिजगंज और ललित गंगवार निवासी ग्राम नकटी नारायणपुर थाना कियोलड़िया हैं। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में इन चारों ने जानकारी दी है कि वाहनों से डीजल चुराने के बाद किसानों को बेच देते थे। इनमें ललित गंगवार का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। दावत में जाते वक्त महिला की मौत, भांजा गंभीर। सीबीगंज थाने के बादशाह नगर में रहने वाली 37 साल की प्रेमवती अपने भांजे के साथ मोटरसाइकिल से बिबियापुर में बहन के घर बेटे के बर्थडे में शामिल होने के लिए जा रही थी। हाफिजगंज रोड पर मस्जिद के पास उनकी और सामने से आ रही बाइक में टक्कर हो गई। इसमें प्रेमवती की मौके पर ही मौत हो गई। घायल भांजे सचिन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोर्चरी के बाहर मृतका के पति राकेश कुमार ने हमें हादसे के बारे में क्या जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। राकेश, क्या घटना हुई थी पत्नी के साथ में? पत्नी के साथ में एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? बिलवा के पास। कहाँ जा रही थी? ये जा रही थी बिबियापुर। क्या करने जा रही थी? दावत में। कौन गाड़ी चला रहा था, किसके साथ में? गाड़ी एक छोरा था, साड़ू का था, मतलब किसका था इसका मुझे पूरा वो नहीं है, मतलब फिलहाल छोरा था, एक साथ चला रहा था गाड़ी। किस चीज से टकराए थे? अब ये मोटरसाइकिल टक्कर भिड़ी है, वहाँ पर कोई था नहीं, मतलब कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है, मोटरसाइकिल भिड़ी है या कार से भई है, किससे हुई है, वहाँ मौजूदगी में कोई नहीं था। मौके पे मौत हो गई? हाँ, वहीं 1-2 बार मतलब जो उनके खाली 1-2 बार मतलब जो सांस ली, बस वहीं पे मौत हो गई उनकी। इनका जोरदार स्वागत, उनका दांव पर फ्यूचर। भाजपा के नए बने प्रदेश अध्यक्ष दुर्विजय शाक्य सोशल मीडिया पर इस वक्त बेहद चर्चाओं में हैं। प्रिंट मीडिया ने भी प्रदेश अध्यक्ष बनकर आने पर उनका बरेली से बदायूं तक काफिले और सड़कों पर स्वागत को अपने पन्नों पर माकूल जगह दी है। रोड शो दिखाते हुए टीईटी अभ्यर्थियों की पीड़ा बताई है कि किस तरह उनके साथ अनगिनत कारों के शामिल होने से जाम लगा और परीक्षार्थी उसमें फंसकर भविष्य बर्बाद होने की फिक्र में बेहाल होते रहे। बहुतों की परीक्षा छूट गई, तब उनकी आंखों में आंसू थे। जुबान पर नेताजी के लिए गुस्से भरे वो तमाम अल्फाज जिनसे उनकी मना स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।
हमारे पास भी इसे लेकर परीक्षार्थियों के फ़ोन आए। उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रखा, जाम में फंसने का मंजर बताया और 1 घंटे का सफ़र 4 घंटे में पूरे होने की जानकारी दी। आइए उनसे रूबरू कराते हैं, फिर बताएंगे कि इसे लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने क्या कहा है। मेरा नाम हिना कुमारी है। कल मेरा एग्ज़ाम था 2 जुलाई में 2:30 बजे से। बरेली से मैं बदायूं जा रही थी और मेरा यूपी टेट का सर एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देने के लिए मैं जा रही थी। मेरा गिंदो देवी महिला महाविद्यालय कॉलेज में सेंटर पड़ा हुआ था। 2:30 बजे से मेरा एग्ज़ाम था, जो कि रास्ते में बहुत भारी जाम होने के कारण से मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। बरेली से बदायूं का लगभग डिस्टेंस जो भी है 45 से 50 के अराउंड है और मैं वहाँ पर पहुँची हूँ। 1 घंटे का रास्ता मैंने 3 से 4 घंटे में तय किया है, भारी जाम के चलते हुए। और ये जाम इसलिए था कि दुर्ग विजय सिंह शाक्य नेताजी का काफिला जा रहा था, उनकी रैली थी, इस वजह से मैं अपने सेंटर तक तय समय पर नहीं पहुंच पाई। जी, पुलिस तो जाम खुलवा रही थी। अब वो जाम स्टूडेंट्स के लिए खुलवा रही थी या फिर नेताजी के लिए खुलवा रही थी, ये तो पुलिस ही जान सकती है। और फिलहाल मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम कल छूटा है और सभी ने अपने अपने मांग की है और मैं भी यही मांग करना चाहूँगी कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम छूटा है उनका एग्ज़ाम दोबारा से करवाया जाए और यही मेरी दरख्वास्त है। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी शासन और प्रशासन तक ये बात पहुँचाई जाए, जिससे हम बच्चों का छूटा हुआ एग्ज़ाम दोबारा से हो जाए। हमारी कड़ी मेहनत है, हर बच्चा अपना अपना मेहनत करता है और ये एग्ज़ाम 2021 में जब लीक हुआ था, तब से आज अब ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और आगे पता नहीं कब कंडक्ट होगा। मैं बरेली की रहने वाली हूँ। मैं यूपी टेट का एक फॉर्म डाली थी, मेरा सेंटर बदायूं में पड़ा था। मैं आ रही थी अपने हस्बैंड के, सेकंड फार्जी में था मेरा पेपर। मैं अपने हस्बैंड के साथ आ रही थी, बट किसी नेता की वजह से रोड शो के कारण मैं पेपर नहीं दे पाई। मेरा पेपर छूट गया, मेरा साल बर्बाद हो गया। मैं चाहती हूँ कि मेरी सरकार से दरख्वास्त है ये कि इस पेपर को फिर से दिया जाए, ताकि हमारे जैसे हर स्टूडेंट का मौका मिलना चाहिए और जो भी रोड शो हो पेपर के दिन ना रखें। पुलिस वालों से कहा कि एंट्री दे दो बच्चों को, उन्होंने नहीं दी। बोली अब गेट बंद हो गया, अब एंट्री नहीं मिलेगी। बताया था, वो बोले हम क्या ही कर सकती हैं, इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने ही क्या मांग करना चाहेंगे? हम यही मांग करना चाहते हैं कि देखो जो हमारा बच्चा है और भी बच्चे हैं, इन लोगों के लिए पेपर दोबारा कर दें, है ना जी। है बस इतने दिन का हमारी लड़की का कोशिश कर रही थी। ये इसके पापा नहीं है तो हमें परेशानी और भी हो रही है। इसके पापा होते तो कोई बात ही नहीं थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2021 में टीईटी परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से स्थगित हो गई थी। अब हुई तो नेताजी की वजह से जाम में फंसकर उम्मीदें टूट गईं। जिनकी परीक्षा छूटी है वो फिर से मौका दिए जाने की मांग प्रशासन से लेकर शासन तक कर रहे हैं। इस मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्विजय शाक्य ने प्रिंट मीडिया को बयान दिया है कि मेरी वजह से कहीं कोई जाम नहीं लगा, ना ही ऐसा जानकारी में आया है। परीक्षा 9:30 बजे से थी, जबकि मैं समर्थकों के साथ सुबह 10 बजे निकला। कार्यक्रम की पूर्व सूचना भी एसपी सिटी बरेली और बदायूं को दे दी गई थी। खैर, अब अभ्यर्थियों की परीक्षा तो छूटी है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार नहीं है। अब सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन रो रहे अभ्यर्थियों और उनके पेरेंट्स के आंसू पोंछने को आगे आएगा। हज से लौटने पर हाजियों का किया इस्तकबाल। सऊदी अरब से हज मुकम्मल करने के बाद हाजियों के आने का सिलसिला बना हुआ है। पत्नी सीमा बी के साथ हज से लौटे हसीन मियां वारसी का सपा नेता इंजीनियर अनीस अहमद खान ने फूलमालाएं बनाकर स्वागत किया। हज के पाक और हसीन पलों को भी इस दौरान साझा किया गया। मक्का और मदीना शरीफ का नूरानी मंजर भी बताया। इस दौरान कदीर अहमद, पम्मी खान वारसी, हाजी उवैस खान, हाजी डॉक्टर कलीमुद्दीन, हाजी सुहेल आफ्ताब, हाजी यासीन कुरैशी वगैरह मौजूद रहे। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।